अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। मरकजी बीजेपी हुकूमत के UAPA, NRC और 3 तलाक बिल के पास हो जाने के बाद तेलंगाना की TRS हुकूमत के महकमा पुलिस ने अभी रियासत में आने वाले कल की शानदार पेशकयासी की है। दक्कन के मायानाज बुजुर्ग हस्तियां हजरत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तकारीब के मौके पर बारगाह के साबिक़ा सज्जादे फैसल अली शाह ने अभी एक प्रेस मीट में बतलाया कि तनाज़ात के पस मंज़र में वो संदल जुलूस में एक आम आदमी की तरह शरीक होने के लिए जब मक्का मस्जिद आए थे तो KCR की पुलिस ने उन्हें वहां महरूज करके रात 11:30 बजे छोड़ा। वहां से निकलकर वो जियारत के लिए जब बारगाह पहुंचे तो वहां भी उन्हें जबरदस्त अंदाज में रोक टोक की गई और उनके ग्रुप के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया गया। इसके बाद मजीद गड़बड़ी को रोकने के लिए जब उन्होंने बंजारा हिल्स में वाक़ अपनी मां के घर जाने के लिए वहां से निकले तो साथ में उनके एक पुलिस ओहदेदार भी आ गया और अपने वायरलेस पर उनकी इत्तलात कहीं पहुंचाता रहा और इस तरह से बंजारा हिल्स इलाके में पुलिस की एक कार ने अचानक आकर उनका रास्ता रोका और जबरदस्ती उन्हें गिरफ्तार करते हुए जेल भेजकर कई दफात लगा दिए। इस तरह से शहर के एक मशहूर मशाइख के साथ महकमे पुलिस का ऐसा रवैया अवाम के सामने आया है। शहर हैदराबाद के हल्के मलकपेट के लिए आज TRS पार्टी की अपनी रुकनियत साजी मुहिम का जायजा इजलास बुलाया गया। आजमपुरा इलाके के आजम फंक्शन हॉल में एहतमाम करदा इस इजलास के मेहमान खुसूसी रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली बनाए गए। दीगर मेहमानों में TRS के स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी और ग्रेटर हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आजम भी वहाँ शरीक हुए। मेंबरशिप ड्राइव पर मीटिंग हुई जिसमें हमारे मुसरमबाग कारपोरेटर, सईदाबाद कारपोरेटर, पूरे हमारे डिवीज़न प्रेसिडेंट्स और TRS के तमाम कायदीन यहाँ मौजूद थे और ख़ास तौर से हमारे जो MP कांटेस्ट करे श्रीकांत साहब और जो तारिक अंसारी साहब, आज़म साहब जो सिटी जनरल सेक्रेटरी है। काफ़ी लोगों ने मेंबरशिप बना और जो लोग मेंबरशिप के बुक से जमा हुए थे, जो भी मेंबरशिप मलकपेट में हुए थे मेंबरशिप ड्राइव, उसके बुक्स भी सबमिट करें और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मलकपेट TRS का एक बहुत अहम कॉन्स्टिट्यूंसी थी। यहाँ पर 2001 से ही काफ़ी यहाँ के लोग TRS से वाबस्ता थे और बहुत रात दिन मेहनत करते रहे, तेलंगाना तहरीक में काम करें। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह इस जमात को यहाँ पर मजबूत रखेंगे। और TRS पार्टी एक अवामी पार्टी है, ये हमेशा आवाम के लिए बनी तो पार्टी हमेशा आवाम की खिदमत करने वाली पार्टी है। हिंदुस्तान में वाहिद कोई लीडर है वो KCR साहब है जो इतना वेलफेयर का काम कर रहे हैं। शायद मैं समझता हूँ तेलंगाना में रहने वाले के हर घर तक पहुँचने वाले कोई लीडर है तो KCR साहब। हर इतने स्कीम्स हमारे पास हैं। आज जो हम वेलफेयर स्कीम पर जो खर्चा करते हैं 50 से 60 हज़ार करोड़ के दरमियान जो रकम है वो सिर्फ वेलफेयर स्कीम पर खर्चा किया जाता है। आम लोगों के अलावा किसानों के बारे में भी बहुत हमारे CM साहब ने दिल से उन लोगों को खुशहाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेंबरशिप ड्राइव जो मलकपेट में हुई है उसका अभी सब लोग बुक्स जो है सबमिट करें। इंशाल्लाह 1-2-3 दिन और भी मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरों को बनाने की कोशिश की जाए। ये बल्दिया इलेक्शन के लिए तैयारी समझ अभी कोई बल्दिया इलेक्शन काफ़ी देर है, यहाँ पर इतना नहीं है, मगर ये तो पार्टी का मेंबरशिप ड्राइव आज नहीं, एक मुसलसल 20 दिन से चल रहा है। 20 दिन तक कुछ मेंबरशिप ड्राइव हुआ है, पर चूँकि यहाँ के जो इंचार्ज सतीश साहब थे उन्होंने पार्टी से हमारे साथ नहीं रहे पार्टी में, तो इसलिए फिर से इसको यहाँ पर मलकपेट में पार्टी को मजबूत करेंगे और यहाँ मेंबरशिप ड्राइव चलाते हुए टारगेट जो दिया गया उसे पूरा किया जाए। मुल्क में सारी मिल्लत इस्लामिया में जहां इंतशार के चलते सूरज ज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर ईद के मौके पर कर्फ्यू मौजूए बहस बना हुआ था, वहीं शहर हैदराबाद के हुमायूं नगर पुलिस हुदूद में एक मनसूबाबंद कत्ल की वारदात की खबर मिली है। तफसीलात के मुताबिक फर्स्ट आंसर की एक सर्विसमैन कॉलोनी के साकिन कुछ गुंडा सिफत नौजवान शरफू, शाहनवाज, ताहिर, सरफराज, गोरू, फैज ने मिलकर इलाके के ही 2 नौजवान फजल और अजहर पर हथियारों के साथ कातिलाना हमला कर देने और राह फरार अख्तियार कर देने की खबर दी गई है। पुलिस ने इत्तला पाकर जाए वारदात से दोनों शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया और CCTV कैमरा फुटेज से कातिलों की तलाश शुरू कर दी है।
अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। सारी दुनिया में गौ माता के गोश्त के सबसे बड़े एक्सपोर्टर माने जाने वाले हमारे मुल्क भारत में मिल्लत इस्लामिया की बकरीद के मौके पर जानवरों के सिलसिले में बीजेपी लीडर्स और गौ रक्षकों का जैसे एक सीजन सा आ जाता है। अभी जिले संगारेड्डी से खबर मिली है कि मुतंगी के पठान जंक्शन की सड़क पर बेरोजगारी के मारे लोगों ने सारे काम छोड़कर जानवर लाने वाली 2 DCM गाड़ियों को रोक लिया और जहीराबाद से हैदराबाद लाए जाने वाले बड़े जानवरों को कई बहानों से वहां उतार लिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बकरीद के मौके पर पुलिस की मौजूदगी में ऐसे लोगों ने जानवरों की कई गाड़ियों को रोककर उन्हें लाने वालों को लूट भी लिया था और कहीं भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। वैसे उस इलाके के DSP राजेश्वर राव ने साथी बीजेपी लीडर्स के साथ एक प्रेस मीट में अवाम को बहुत कुछ समझाने की कोशिश भी की है। ముత్తంగి ఏదైతే ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు పైన 2 DCMలో 60-70 ఆవులను ఈరోజు చట్టకు వ్యతిరేకంగా ఈరోజు ఆవులను తరలించడం జరిగింది. ఇదొక సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది, ఆవులను ఎగుమతి చేయొద్దు, అమ్మొద్దు, కొయ్యొద్దు. ఈ యొక్క బక్రీద్ సందర్భంగా ఈ యొక్క సోదరులు, ముస్లిం సోదరులు ఈ కోయడానికి హైదరాబాద్ తరలిస్తున్నారు కాబట్టి ఈరోజు పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క ఆవులను వీరంగూడ గోశాలకు తరలిస్తున్నాము. అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు ఇంత స్పందన లేకుండా ఎలా, ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పైన ఇటా మీరు అమలు చేయకపోతే ఎలా? రేపు రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణలో ఆవులను చూడాలంటే ఒక జూ పార్క్ వెళ్ళాలో లేకపోతే ఎక్కడ వెళ్ళాలో అర్థమైతే లేదు. ఇలా ఆవులు రోజుకు కొన్ని వందల ఆవులను బలిస్తుంటే మైనార్టీ సోదరుడైన ఏం చేస్తున్నారని అడుగుతున్నాను నేను. ఈరోజు పోలీసు వాళ్ళు గిట నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. దీనిపై చర్య తీసుకోకపోతే భారీ ఎత్తున భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మేము దీన్ని కట్టడి చేస్తామని చెప్పేసి మేము భారతీయ జనతా పార్టీ పరంగా హెచ్చరిస్తున్నాము. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ తరలిస్తారు? హైదరాబాద్ నుండి హైదరాబాద్ తరలిస్తున్నారు. ఇలా కొన్ని వేల DCMలు తరలిపోతున్నాయి. కావున ఈరోజు ఒక హోమ్ మినిస్టర్ గారి ఏదైతే హైదరాబాద్ ఉన్నారో అతని చుట్టుపక్కల కోస్తున్న అతన్ని నిమ్మక నీరులాగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఇకనైనా ఏదైతే హిందువులు గోమాతను ఒక సకల దేవతలుగా పూజిస్తారు కాబట్టి మా దేవతలకు అన్యాయం జరుగుతుంది కాబట్టి మేము ఈరోజు దీన్ని సహించాము. ఇమ్మీడియట్లీ ఈ యొక్క ఆవులను గోశాలను తరలించడానికి మేము ప్రయత్నిస్తాము. ఈరోజు బీజేపీ వాళ్ళ కాంప్లైంట్ నిమిత్తము పటంపేరు ముత్తంగి చెక్ పోస్ట్ వద్ద ఆవులు తర్వాత అన్ఆథరైజ్డ్గా పశువులను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నట్టు మాకు సమాచారం వచ్చింది. తర్వాత మా చెకింగ్ పోస్ట్ వాళ్ళు కూడా 2 వాహనాలను తనిఖీ చేయగా అందులో ఒక వాహనానికి ఉన్నటువంటి పశువులకు సర్టిఫికేట్ లేదు. ఇందులో ఆవులు లేవు, పశువులు ముఖ్యంగా ఐదులు అన్ని సర్టిఫికేట్ లేదు. డాక్టర్ గారిని అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన వెటర్నరీ డాక్టర్ గారిని కిట్ మాత్రం చెప్పారు. త్వరగా వెరిఫై చేసుకోండి. ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ బక్రీద్ సందర్భంగా ఎలాంటి పశువులు తీసుకుపోయినాయో వాటి కంపల్సరీ వెటర్నరీ డాక్టర్ నుండి సర్టిఫికేట్ తీసుకొని నియమ నిబంధనలకు లోబడి అది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి. ఆవులు మాత్రం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి లేదు. డాక్టర్ యాక్ట్ ప్రకారం అది నేరం. డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ వెటర్నరీ డాక్టర్ గారు ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ ఉంటేనే పశువుల ట్రాన్స్పోర్ట్కు అనుమతి ఇవ్వబడుతుంది. లేనట్టయితే లారీ డ్రైవర్ లేదా లారీ ఓనర్ లేదా ఏమీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయబడిన వాహనం పైన కేసు నమోదు చేయబడుతుంది, జప్తు చేయబడుతుంది. ఇది కోర్టు కూడా పంపడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎవరైనా బక్రీద్ కుర్బానీ చేయవలసిన పశువులను ఆవులు తప్ప
మిగతా ఏ పశువును ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసినా కానీ వెటర్నరీ డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ కంపల్సరీ ఉండాలి. అవి ఉంటేనే వాటిని అనుమతించబడుతుంది. ఇప్పుడు ఈ 2 వాహనాల్లో మీరు సీజ్ చేశారా లేకపోతే 2 వాహనాలను తనిఖీ చేశాము. డాక్టర్ గారి సహకారంతో తనిఖీ చేశాము. ఒకటి ఇంకా నడుస్తున్నది, ఒక దాంట్లో తనిఖీ చేశాము. అలాంటి దానిలో ఎలాంటి ఆవులు లేవు. ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి హైదరాబాద్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేశాము. వాళ్ళు అనుకున్న సమాచారం మేరకు తనిఖీ చేయగా అందులో ఆవులు లేవు. ఫిట్ ఫర్ స్టాక్ అని డాక్టర్గా నిర్ధారించిన తర్వాతనే వాటిని మేము DCMలో ఆవులు లేవా సార్? లేవండి. ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని ఎద్దులు సార్ ఇవన్నీ? దాంట్లో 12 నడుతున్నాయి, ఇంకో దాంట్లో 10 నడుతున్నాయి. ఒక DCM గోశాలకు తరలించారు కదా, మళ్ళీ అదే గోశాల అంటే ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు సర్టిఫికేట్లు డాక్టర్ గారు సర్టిఫికేట్ చేయకపోతే గోశాలకు పంపుకోవడం ఇంకా ప్రోగ్రెస్ ఉన్నది. అది పరిశీలన ఉన్నది. ఇంకా డాక్టర్ గారు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి గోశాలకు. సర్టిఫికేట్ చేశారా? ఇక్కడ ఉన్నది, ఇక్కడ ఉన్నది సర్టిఫికేట్. డాక్టర్ గారు సర్టిఫికేట్ చెల్లెమ్మ గారు ఉన్నారు. డాక్టర్ గారు मुल्क में बकरीद के मौके पर बेरोजगार बीजेपी के सैकड़ों कारकुनों के जगह जगह जानवरों की गाड़ियों को रोकने के वाकयात चल ही रहे हैं। वहीं विजयवाड़ा के ताड़ेपल्ली में वाक़े एक गौशाला में रखी जाने वाली हिंदुओं की करीब 100 गौ माताएं जहरीली घास खाने से मर जाने की खबर दी गई है। इस गौशाला की देखभाल हिंदुओं की एक रजाकार तंजीम के जिम्मे है और वहां की मुकामी पुलिस ने इस हादसे की मीडिया को इत्तला दी है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने मैरियट होटल में एहतमाम करदा ONGC की 12वीं CEC मीटिंग को आज मुखातिब किया। 2-3 सेशन चल रहे थे जो अभी पाकिस्तान भी पूछते हैं, ऐसा लग रहा है अपने लोग भी कुछ लोग पूछते हैं। मैं आप लोगों को इधर बताना जरूरी है, जो जम्मू कश्मीर में एक अलग राज था आर्टिकल 370 के नाम पर, 35A के नाम पर। संसद में जो भी बिल पास होता था, जो भी निर्णय होता था, जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। आप लोगों को आश्चर्य होगा 70 साल के बाद भी आज जम्मू कश्मीर में ST रिजर्वेशन नहीं है। लोकल बॉडी इलेक्शंस BC रिजर्वेशन नहीं है। लोकल बॉडी इलेक्शंस में SC रिजर्वेशन नहीं है आज तक 70 साल के बाद। जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन देश भर में लागू है मगर जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। जो फूड सिक्योरिटी स्कीम है, जो फूड सिक्योरिटी स्कीम देश भर में लागू है। भारत सरकार ने निर्णय किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर बिल पास किया है। इधर भी तेलंगाना में भी 2015 अक्टूबर 30 तारीख से भारत सरकार भी तेलंगाना में भी 30 रुपए केजी चावल के नाम पर सभी गरीबों को रेशन कार्ड के आधार पर सभी गरीबों को चावल भेजते हैं नरेंद्र मोदी इसी काम की। मगर जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते, राइट टू एजुकेशन भी लागू नहीं होते। आज जम्मू कश्मीर में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही पढ़ना चाहिए, बाहर के लोग नहीं पढ़ सकते। जितने भी इंस्टीट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के, जम्मू कश्मीर का लड़की, जम्मू कश्मीर का बेटी जो जम्मू कश्मीर से बाहर या रहने वाले जो भी व्यक्ति से शादी करते हैं उनको उठाकर जम्मू कश्मीर से बाहर फेंकते हैं। उनको जम्मू कश्मीर का जो सिटीजनशिप है वो नहीं रहता है। भारत के वासी से शादी करे थे मगर जम्मू कश्मीर का बेटी पाकिस्तान के वालों से जब शादी किए तो उनको नहीं, उनका पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति को भी सिटीजनशिप देते हैं। पाकिस्तान के व्यक्ति से अगर शादी किए तो उनको भी सिटीजन मिलता है, या लड़की भी सिटीजन ऐसे रहते हैं। मगर जम्मू कश्मीर का बेटे भारत के व्यक्ति से शादी किए तो उनको जम्मू कश्मीर का सिटीजनशिप निकाल देते हैं।
एक MBBS पढ़ने वाला लड़की 4th ईयर में मुस्लिम। शहर हैदराबाद में बकरीद के खास मौके पर चंदाइन गुट्टा के इलाके फलकनुमा के एसीपी MA रशीद की सरकर्दगी में छतरी नाका पुलिस के होदेदारों ने जंगम मेट, मांझी नगर, सादत नगर वगैरह इलाकों का दौरा करते हुए आवाम को CCTV कैमरास लगवाने पर जोर दिया और मिल्लत इस्लामिया को बेखौफ ख़तर बकरीद मनाने की सलाह भी दी और ये गुजारिश भी की कि जानवरों का फुजला थैलों में डालते हुए उसे महफूज मुकामात पर फेंकें ताकि किसी को कोई एतराज़ ना हो सके। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले गोदावरी की एक कौमी शाहरा पर वहां की पुलिस ने एक लारी की चेकिंग के दौरान गांजे की एक बड़ी मकदार यानी 220 किलो बरामद कर जब्त कर ली। SI रवि कुमार MRO एन मल्लेश्वर ने एक इतला पर यह कार्रवाई अंजाम दी। इस मौके पर वाज़ेह हो कि आवाम की एक चाहत दोहरा दी जाए कि ऐसे पकड़े जाने वाले गांजा या फिर ऐसे ड्रग्स क्या इस्तेमाल में लाए जाते हैं, ये भी अगर मीडिया के जरिए आवाम तक पहुंचा तो पुलिस का किरदार और साफ और शफाफ हो जाएगा। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतमद आला और हल्का याकूतपुरा के MLA अहमद पाशा कादरी ने भी आज अपने इलाके के कई लोगों में शादी मुबारक कल्याणा मंडपम स्कीम्स के बहुत सारे चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर कई इलाकों के मजलिसी सदूर व मुतमदीन और कई कारकुन भी उनके साथ मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के इलाके के शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम आज बल्लागुड़ा MRO ऑफिस में की गई। तकरीबन 5 चेक जो शादी मुबारक के थे, बाकी के 40 चेक कल्याण लक्ष्मी के थे। इस तरीके से 43 लाख रुपये से कुछ ज़ायद रकमी चेकों की आज तकसीम अमल में आई। नकीब मिलत बैरिस्टर अरशदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर इस तकरीब में तमाम कारपोरेटर याकूतपुरे के शरीक रहे और जो गरजमंद दरख्वास्त गुजार थे उनको चेकों की तकसीम हुई। बहरहाल 8-10 महीने से चका रुके थे इलेक्शन कोड की वजह से और दूसरे वजूहत की बिना पर। अब आहिस्ता आहिस्ता चका आ रहे हैं। यही मंडल में काफ़ी चका अभी देने के जैसे जैसे चेक्स आएंगे वो तकसीम करेंगे। चार मीनार मंडल में और फैज़ाबाद मंडल में इत्तेफाक से याकूतपुरा असेंबली हल्के को 3 मंडल लगते, तो इस वास्ते अब चकों की तकसीम का आगाज़ हो गया। इंशाअल्लाह आइंदा अनकरीब में बाकी के चक भी तकसीम करेंगे। हमारे सोहेल कादरी साहब, मुजफ्फर साहब, अबू राहिल साहब, डॉक्टर समीना बेगम, नसीर सुल्ताना या रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब, ये तमाम इस मौके पर शरीक है। इंशाअल्लाह जो भी तकरीब होगी तकसीम के तमाम मजलिसी कारपोरेटर की मौजूदगी में, बल्कि उनके हाथ से चकों की तकसीम होगी। शुक्रिया। शहर हैदराबाद के उप्पुगोड़ा इलाके के मजलिसी कारपोरेटर फहद बिन अब्दाद ने आज अपने इलाके में हुकूमत की शादी मुबारक और कल्याणा मंडपम स्कीम्स के कई चेक्स कई लोगों में तकसीम किए। हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर जो शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक सैंक्शन हुए थे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया।
15 चेक्स उप्पुगुड़ा डिवीज़न में डिस्ट्रीब्यूट किए गए और कुछ बाकी है जो सैंक्शन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। आवाम की तरफ से हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब को शुक्रिया अदा किया गया और उनकी मौसर नुमाइंदगियों पर जो शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तेलंगाना गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हैं, जो पहले 75,000 था, अब 1 लाख हुआ, फिर 1,51,000 हो चुके हैं। उससे आवाम में खुशी जाहिर की गई और हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सेहत के लिए दुआ की गई और शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद में जंगममेट इलाके के मजलिसी कॉरपोरेटर एम.ए. रहमान ने भी आज अपने इलाके के कई लोगों में हुकूमत की शादी मुबारक और कल्याण मंडपम स्कीम्स के कई चेक्स तकसीम किए। हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज जो कई दिनों से पिछले 6 महीने से जो शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स रुके हुए थे, उनकी नुमाइंदगी पर आज 28 चेक जो है यहाँ गाजी मिल्लत कॉलोनी में बंडलागुड़ा मंडल की जानिब से तकसीम किए गए। तमाम लोगों ने चेक्स अपने हासिल किए और जो बकाया जो चेक्स आने वाले हैं अब कुछ देर नहीं होगी, इंशाल्लाह आरडीओ की साइन हो चुकी है। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर जो तो माँ बाप की जो चेक्स पेंडिंग पड़े हुए थे वो भी आप तक पहुँच जाएगी, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और यहीं से आकर हम कलेक्ट करना पड़ेगा। रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज प्रेस मीट में बतलाया कि 17 सितंबर को मनाए जाने वाले लिबरेशन डे के खुसूसी मौके पर बीजेपी पार्टी के कौमी लीडर्स हैदराबाद के दारुस्सलाम में अपना झंडा लहराने वाले हैं। सब जगह चढ़ाते, अरे लोगों को हम जागरूक करेंगे, सब लोग जागरूक, हम बताएंगे ना कहाँ चढ़ाते। दारुस्सलाम में भी चढ़ाना है, जरूरी है वो। राजगोपाल रेड्डी गारू वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के मौके पर वजारत पेट्रोलियम से जुड़े कई महकमे के लोगों ने शहर हैदराबाद के कई इलाकों जैसे कापड़ा सर्कल, NSIC बिजनेस पार्क, ECIL चौरस्ता और राधिका चौरस्ता वगैरह में बाईसाइकिल रैली का एहतमाम करते हुए आवाम से फ्यूल बचाने की गुजारिश की। जिले मेरसल के खुतबुल्लापुर की सुचित्रा बैडमिंटन एकेडमी के लोगों ने एक तकरीब का एहतमाम करते हुए भारत की स्टार खिलाड़ी PV सिंधु को मेहमान खुसूसी बनाया और बतलाया कि पिछले 2 सालों से इस एकेडमी में फिटनेस की ट्रेनिंग लेने वाली इनकी खिलाड़ी 18 तारीख से स्विट्जरलैंड में शुरू होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबलेजात में हिस्सा लेने वाली है। ఇవాళ మీరు చూసినట్టుగా మలేషియన్ టీం వచ్చారండి. సో అందరూ సుచిత్ర అకాడమీ విజిట్ చేశారు. సుచిత్ర అకాడమీ గురించి చెప్పాలంటే నేను ఆల్మోస్ట్ 1.5-2 years నుంచి ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాను ఫిట్నెస్, అండ్ అప్పుడప్పుడు ఆన్ కోర్ట్ కూడా ఆడుతూ ఉంటాను టు జస్ట్ కరెక్ట్ మై మిస్టేక్స్. సో దే హెల్పింగ్ మీ రియలీ వెల్ అండ్ ఐ థింక్ ఇక్కడ ఎక్విప్మెంట్ అంతా చాలా బాగుంది అండ్ ఇక్కడ ఎంతోమంది జూనియర్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు, ఎంతో బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు. సో తప్పకుండా ఇన్ ద కమింగ్ ఇయర్స్ మీరు ఎంతోమందిని చూడొచ్చు అండ్ అలాగే చాలామంది పైకి వస్తున్నారు. ఇక్కడ కరెక్ట్గా కౌంట్ చెప్పలేను బట్ చాలామంది జూనియర్స్ ఉన్నారు. సో ఐ థ్యాంక్ సుచిత్ర అకాడమీ ఎస్పెషలీ, ఎందుకంటే నన్ను చాలా బాగా చూసుకుంటున్నారు అండ్ ఐ హోప్ అండ్ ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ ముందుగా ఇంకా ఎంతోమంది ప్లేయర్స్ ఇంకా చాలా బాగా ఆడి పైకి రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్కి నేను 15th వెళ్తున్నానండి. సో ఆ ప్రిపరేషన్స్ అన్నీ బాగా జరుగుతున్నాయి. ఐ హోప్ ఐ డూ వెల్ అండ్ ఈసారి తప్పకుండా బాగా ఆడి గెలవాలని కోరుకుంటున్నాను. స్విట్జర్లాండ్. ఎన్ని అవర్స్ ఫిట్నెస్ చేస్తున్నాను? ఆల్మోస్ట్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు నా ఆన్ కోర్ట్ సెషన్స్ ప్లస్ ఫిట్నెస్ సెషన్స్ వచ్చేసి 7 to 8 hours అవుతుంది. సో నేను ఫిట్నెస్కి సుచిత్ర అకాడమీకి వస్తానన్నమాట ఎవ్రీ డే.
సో వాళ్ళు నన్ను చాలా బాగా చూసుకుంటున్నారు. అండ్ అలాగే ఇవాళ మలేషియన్ టీం వచ్చారు. సో ఐ హోప్ డెఫినెట్లీ దే విల్ లైక్ ఇట్ అండ్ దే హవ్ లైక్డ్ ఇట్. వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్లో ఆల్మోస్ట్ ద టాప్ ఇండియన్ ప్లేయర్స్ అండి, లైక్ శ్రీకాంత్, మెన్స్లో వచ్చేసి శ్రీకాంత్, ప్రణయ్, సాయి, సమీర్ ఆడుతున్నారు. అండ్ ఉమెన్స్లో వచ్చేసి నేను, సైనా. అండ్ ఇంకా డబుల్స్ ప్లేయర్స్ వచ్చేసి సిక్కి, అశ్విని వాళ్ళు ఆడుతున్నారు. అండ్ మెన్స్ డబుల్స్లో సాత్విక్, ఇంకా చిరాగ్, మను, ఇంకా సుమిత్ ఆడుతున్నారు. సో దిస్ ఈస్ ద టీమ్. అండ్ ఆల్సో ఉమెన్స్ డబుల్స్లో ఇంకా జూనియర్ ప్లేయర్స్ కూడా ఉన్నారు, పూజ అండ్ సంజన అండ్ ఆల్సో మేఘన అండ్ పూరిష. సో డెఫినెట్లీ వాళ్ళకు ఒక మంచి ఛాన్స్, వాళ్ళు కష్టపడి బాగా ఆడాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ అంత ఈజీ కాదు, బట్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ అవ్వచ్చు. సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ దెమ్. వాళ్ళకు ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. సో వాళ్ళు మేమందరం బాగా ఆడి ఇండియన్ టీం తరపు నుంచి బాగా ఆడి పైకి రావాలి, అలాగే మెడల్ తేవాలని కోరుకుంటున్నాను. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना के जिले विकाराबाद से खबर है कि वहां के बालमपेटा में वाक़ कस्तूरबा गर्ल्स स्कूल आश्रम की करीब 246 लड़कियां समीत ग़िज़ा से मुतासर हो गईं और उन्हें तिब्बी इमदाद पहुंचाना पड़ा। वहां के स्टूडेंट लीडर्स ने इस हादसे की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स साउथ जोन टीम के लोगों ने रैन बाजार पुलिस की मदद से 3 देरीना मतलूब घरों में चोरियां करने वाले चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से एक 2 व्हीलर, 2 लैपटॉप्स, 4 कीमती मोबाइल्स, एक रेडो रिस्ट वॉच और 2 डैगर्स बरामद कर जब्त कर लिए। बतलाया गया कि 10वीं फेल हो जाने के बाद बेरोजगारी के बोझ से दबकर हैदर अली, सोहेल अली, आरिफ खान वगैरह ने चोरियां करने का मंसूबा बनाया और अभी तक मुगलपुरा, सरूनगर, भवानी नगर, बहादुरपुरा, अफजलगंज पुलिस हुदूद में इन्होंने कई चोरियां की। ये सभी साबिका में रोडी शीटर्स रहते हुए कत्ल की वारदातों में भी मुलविस रहने की बात बतलाई गई है। जम्मू कश्मीर के खुसूसी आर्टिकल 370 को रद्द कर दिए जाने के बाद वहां के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक जायजा इजलास में बतलाया कि बकरीद पुरअमन मनाने के लिए हुकूमत ने कई वसाइल लाए हैं, जबकि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल वहीं पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इन्होंने खास तौर पर पीर को मनाई जाने वाली बकरीद के सिलसिले में अनंतनाग के एक बकरा मार्केट का दौरा भी किया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।